एक और बात मेरे मन को खाई जा रही है माँ। रहने दो, चलो खाना खाते हैं। सुमा, आ जाओ। उसे बुलाओ ना बेटी। कैप्टन सुमा के लिए ये आखिरी और अंतिम बुलावा है। मैदान में सभी उनका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मैच खेलने के लिए आ जाइए, ये पद्मा और उसकी बेटियों का अनुरोध है। माँ, ए, जब मैं बुला रही हूँ तो माँ का नाम क्यों ले रही है? ए, क्यों सता रही हो तुम उसे? चुप हो जाओ माँ। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अब क्या हुआ है? चुपचाप यहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाओगी या ऐसे ही जिद करके भूखे सोने का इरादा है? ये सुमा अपनी भूख में जिद छोड़ने वाली नहीं है। हा। तुम्हें नहीं कह रही हूँ, माँ ने जो खाना बनाया ना उससे कह रही हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह, है ना दीदी? वाह, ये क्या है माँ? सब्जी? अरे ये तो सुमा का फेवरेट है ना माँ? क्यों उसे सता रही हो तुम? तुम चुप हो जाओ माँ। वो राजेश्वरी भी पागलों जैसी बातें कर गई। अब हमारी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी इस छोटी बेटी पर ही है। अब इसे समझाएंगे तभी ये सही रास्ते पर आएगी। अब देखना माँ। माँ, अब आने वाले आएंगे या नहीं उनकी मर्जी, हम खाना शुरू कर देते हैं। तुम परोस दो ना माँ, मुझे तो सच में बहुत भूख लग रही है। उसके हिस्से की भी मैं ही खा लूंगी। ये क्या है माँ? कद्दू का पेठा भी बनाया है? अगर उसने इसे मिस कर दिया तो उससे ज्यादा बेवकूफ तो और कोई नहीं होगा। दो माँ, उसके हिस्से का मैं ही खा लूंगी। क्या ढूंढ रही हो सुमा? कद्दू का पेठा। ए, चुपचाप आकर बैठ जा, कोई पेठा नहीं है। खा रही हो इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा खत्म हो गया है। माँ ने कहा कि गुस्सा चाहे कितना भी हो, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, इसीलिए खाने को मर्यादा देते हुए खा रही। ए नौटंकीबाज, ये मैच जीतना सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है। थोड़ा माँ की बात भी तो सुन लिया कर। ए सुमा, सुमा मेरी बात सुन। जाने दो ना स्नेहा, अब वो खाना लेकर गई है ना अंदर, उसका गुस्सा होना भी जायज है। तुम तो चुप हो जाओ माँ, इसमें क्या नया है? इनका मैच जीतना तो लगता है अब मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। सुना नहीं वो राजेश्वरी यहाँ आकर कैसी बातें करके गई है? उसके आगे सिर झुकाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। सुमा को ये मैच जीतना ही होगा। इस मामले में मैं स्नेहा से सहमत हूँ माँ। सुमा को ये मैच जीतना ही होगा। उसे जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे माँ। पता नहीं कैसे जीतेगी वो। चलो खाना खाओ। आराम से रख। अरे हे भगवान, ये क्या खाता है? हे भगवान, हे परमात्मा। परमात्मा नहीं है रे, ये मास्टर है। वही तो कह रहा हूँ, खाने में क्या खाता होगा? देखने में तो मेरे जैसा पतला है, उठाकर लेकर आए तब पता चल रहा है। हमें ही मारने की कोशिश कर रहा था। देख, बोरी में डालकर लेके आए, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तूने भाई को फोन किया क्या? पहले एक बार किया था, दोबारा वापस करता हूँ। कर। हेलो भाई, आ रहे हो क्या? हाँ ठीक है। अरे क्या? हाँ ठीक। कौन है? तेरी चुप रहे। कौन है वो? मुझे मास्टर को होश आ गया लगता है। तेरी देखो, भाई भी आ गए। भाई, ओपनिंग सेरेमनी शुरू करें क्या? ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तब से मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो?
अब ये कौन है? मास्टर है। क्या मास्टर है? हाँ, उठाकर लेकर आ गए। इसकी तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसे बाहर निकाल। भाई आप इस पर अपनी दया माया बिल्कुल मत दिखाइए। ये आधी रात को भाभी को ढूंढते हुए होटल के आसपास घूम रहा था। इसे मारकर उठाकर लेकर आए हम। होटल के आसपास घूमने वालों की हालत कैसी होगी ये सब जानते हैं भाई। ये हमें नहीं जानता था, इसीलिए ऐसा नाटक कर रहा था। ए मुंगसी, ए मुंगसी, ए चुप रहना। अरे काली काली, ये क्या है? तू इसे क्यों उठा लाया? काली काली, ये तो काली है। ये क्या हो गया? ए बाहर निकालो इसे। हाँ 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 ठीक है। अरे खोलो इसे। भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या है रे? मुझे यहाँ ऐसा उठाकर क्यों लेकर आए रे? मैंने क्या किया है? कांति भाई, थोड़ा ताव में आकर होटल में बात क्या किया मैंने? इधर मुझे जबरदस्ती लाकर मुझे मारना चाहते हो क्या? ज्यादा मुंह मत चला। ये सब गलती से हो गया बस। किसी और को उठा कर लाना था, लेकिन तुझे उठा कर लाया। ये जगह मुझे देखी देखी लग रही है। तूने मास्टर को यहाँ उठाकर लाने का जो प्लान किया था ना, वही गलत था और इसे उठाकर ले आया। वो गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी। काली, तुझे होटल में उस तरह से बात नहीं करनी थी, समझा ना? और वैसे भी तुझे यहाँ लाकर धमकाने का कोई शौक नहीं है। फिर भी तुझे एक वार्निंग दे रहा हूँ, सुन ले। अब से जब भी मैं स्नेहा के साथ हूँ, तभी आकर मुझसे बात की या मुझे अकड़ दिखाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छे से पीटूंगा तुझे, समझ गया ना? हाँ ठीक है, चल निकल यहाँ से।
खड़ी होकर क्या देख रही है? यहाँ आजा। अगर हमारी दीदी फाइन आर्ट सीख लेती तो शायद आज टॉपर होती। कितना अच्छा रंगोली बनाती हैं। हमारा ना कोई फाइन है ना आर्ट है। आजा, इसे पकड़। दीदी, अगर हमारे घर में कोई लड़की पैदा हुई है तो सिर्फ सहाना दीदी है ना? वैसे देखा जाए तो हम दोनों लड़के जैसे ही हैं। फिर भी हमारा बाप हमें छोड़ गया क्योंकि कोई उनका बेटा नहीं था। उसके बारे में क्या बात करना, छोड़ो ना दीदी। अरे तुम जरा धीरे से बात करो ना। अगर माँ ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा ना। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें एमा एमा करके बुला रही हो ना, इसलिए। माँ के साथ तो तू तड़क से बात कर सकता है। सही कहा। तुम दोनों से बात करने में कोई जीत सकता है क्या? है ना दीदी, हमारे स्नेहा दीदी की बात बाण की तरह होती है, कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन क्या करे, कई बार बाण भी नहीं होता और बात भी नहीं निकलती। ए, इसका क्या मतलब है? कॉलेज में मुझे अनाथ करके छोड़ दिया था ना, उसी के बारे में बोल रही हूँ। देखो ना दीदी कैसे बातें कर रही है। मेरे बगैर तो कॉलेज गई थी ना तू। अब फिर से वही बात करनी है तो मैं रूम में जाकर बैठ जाऊंगी। तुम दोनों त्योहार मनाओ। ओह, तो फिर वो गले लगाने का बस एक ड्रामा था ना तुम्हारा? क्यों यहाँ सब लड़कियां ही काम कर रही है, कोई लड़का नहीं है क्या? क्यों तरुण भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लड़कियां ये सारे काम नहीं कर सकती। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा? श्री, गणपति जी बिठाने के लिए क्या हम भी मदद कर सकते हैं? आराम से। आपने उस आदमी को डांट कर भेज दिया ना दीदी, तो फिर इनकी मदद कैसे कबूल कर ली? समझ गई। हाँ, तमन्ना मजाक में और श्री सीरियस में है। श्री जी, क्या आप मंडप बांधने में मदद करेंगे? हाँ, करता हूँ ना। ए मुंशी। हाँ भाई। यहाँ। सिद्धेश, थोड़ा उधर कर दो। अरे हाँ स्नेहा जी, गणपति जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। ओह, अंदर रखे होंगे ना? नहीं श्री, अभी तक हमने नहीं लाया है, जाकर लेकर आना है। वाह, लग ही रहा था। अपने गणपति जी का कोई अता पता ही नहीं है। तो चलो जाकर ले आते हैं। आप वैसे नहीं जा सकते हैं, वेट करना होगा। माँ आकर डब्बा देंगी तभी हम जा सकते हैं। क्या डब्बा? हाँ बेटा, डिब्बा, पैसों का डिब्बा। हमारी एक आदत है, हम हर साल पैसों को इस डिब्बे में इकट्ठा करते हैं और सिर्फ इसमें सिर्फ पैसे नहीं डालते हैं। हमारे होटल में आकर पेट भर खाना खाकर वो अपने मन से जितना हो उतना पैसा इसमें डालकर जा सकते हैं। इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है ना, उसी से गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, फल फूल लाते हैं और इसी पैसों से हम पूजा भी करते हैं।
लेकिन ऐसा क्यों? हम अपने ही पैसे डालकर गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते? अगर हमारे पैसों से पूजा करेंगे तो गणेश जी हमारे होंगे और सिर्फ हमें ही आशीर्वाद देंगे। उनकी जरूरत सबको होती है ना बेटा। अगर गांव के सारे लोग पैसे लगाकर गणेश जी की मूर्ति लाएंगे तो वो सारे गांव वालों का होगा ना। वाह, ये सुपर है माँ। आज के दिन तो बच्चे घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन आप यही कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं कि पैसे डालो। इसमें जितने पैसे आते हैं ना, हम उसी से त्योहार मनाते हैं। ये लो बेटी। दिखा। इस बार तो उतना कलेक्शन भी नहीं हुआ है। लगता है इन पैसों में छोटी मूर्ति ही मिलेगी। चाहे कितनी भी छोटी गणपति क्यों ना हो, हम इसी से खरीदेंगे बस। इतने छोटे से काम के लिए इतना बड़ा मंडप लगाया? हाँ, मजाक बन जाएगा। दीदी, इस बार कलेक्शन नहीं हुआ है, अगले साल देखेंगे। लो, इसे अंदर ले जाकर रख दो। अरे स्नेहा, नहीं बेटी, हमने पैसे मूर्ति लाने के लिए इकट्ठे किए हैं तो उन पर ही खर्च करने पड़ेंगे। माँ जी, हाँ, होटल में खाना खाकर और कोई खुशी से कोई भी इसमें पैसे डाल सकता है ना? हाँ बेटा, अभी बताया ना मैंने। हम लोगों ने होटल में खाना खाकर अपना मन और पेट भरा है। ए मुंशी। हाँ भाई। श्री, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझसे जो बनता है मैं उसमें डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, नहीं चाहिए। हाँ, पैसे नहीं रोक सकती माँ जी। गणपति जी तो हमारे भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितने पैसे डाल रहा हूँ। चलो चलते हैं, अब गणपति जी को भी तो लाना है। फिर भी श्री, तुम्हें पैसे नहीं डालने चाहिए थे। कोई बात नहीं स्नेहा जी। आप गणपति नहीं बिठाते अपने खेत में? बिठाते थे, लेकिन इस साल नहीं। लेकिन क्यों? वो हमारे साहब के यहाँ कोई मर गया है, इसीलिए नहीं छू सकते। ठीक है, अब देर हो जाएगी। तुम लोग जाओ और गणेश जी की मूर्ति लेकर आओ। तब तक मैं आरती की तैयारी करती हूँ। ठीक है माँ जी। स्नेहा जी, चलो चलते हैं। कांति, हे कांति, अरे ये कहाँ गया है? इसके पैर बांधने ही पड़ेंगे, नहीं तो मंगनी के दिन ये हमारे हाथ ही नहीं लगेगा। वसु, तूने कांति को देखा है क्या बेटी? नहीं माँ। कहाँ चला गया है ये? ओह, शायद भैया होटल के पास गए होंगे। गोविंद, कुमारी, क्या तुम लोगों को पता है कि कांति कहाँ है? नहीं माँ जी। सुबह तो दोस्तों से यही बात कर रहे थे, उसके बाद कहाँ गए पता नहीं मालकिन। पूर्वी, हाँ बोलो बेटी। माँ जी, आप बिजी थी क्या? अरे बिजी नहीं हूँ बेटी, बस मंगनी के थोड़े काम बाकी हैं। मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। पूर्वी, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जा रहा है? माँ जी, मैंने वही बताने के लिए फोन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो आपको बिना बताए ही यहाँ आया होगा। मतलब क्या वो तुम्हारे साथ है? एक मिनट माँ जी, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। अरे कांति कहाँ है पूछा तो वीडियो कॉल करूंगी कहने लगी है। ये पूर्वी क्यों फोन कर रही है? फोन करके दिमाग खराब कर रही है।
हाँ बोलो पूर्वी, कांति तुम्हारे साथ है? कांति यहीं पर है माँ जी, लेकिन मेरे साथ नहीं है। क्या बोल रही हो बेटी? वो घर में ये झूठ बोलकर आया है कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन देखिए वो क्या कर रहा है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपका बेटा क्या कर रहा है। ये क्या हो रहा है? वो मंडप बांध रहा है? हाँ माँ जी, यहाँ गणपति बिठा रहा है वो, और आपका बेटा कूली का काम कर रहा है। माँ जी, आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं है? फोन दो उसे। ठीक है माँ जी। श्री, उसे थोड़ा टाइट बांधो, वरना बारिश हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ बारिश ही नहीं, भूकंप भी आएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। भाई भूकंप आ रहा है। ए, चुपचाप काम कर। भाई सच में भूकंप हमारी तरफ ही आ रहा है, देखो ना। ए, काम करने देना। अरे वहाँ देखो भाई। ओह, देखो उसे, पूर्वी को देखते ही कैसे हाथ हिला रहा है। क्या बात है श्री, आपकी दिलरुबा आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई है और आप भी खुशी से हाय बोल रहे हो। खुशी की बात नहीं है, हमारे साहिब जी को सब बता देगी। भाई माँ जी फोन पर है। क्या है? माँ जी। स्नेहा, सुमा, चलो माँ बुला रही है। ये लो कांति, माँ जी को कुछ बात करनी है। माँ, क्या हुआ माँ? वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो कांति? मंडप क्यों बना रहे थे? वो गणेश पूजन। ये क्या है? हवा की झोंकों की तरह एक एक शब्द क्यों बोल रहे हो? अरे यहाँ पर गणपति जी को बिठाना है ना माँ, और इसके लिए कोई मदद करने वाला था ही नहीं, इसलिए मैं और मेरे दोस्त हम सब मदद करने के लिए आए हैं माँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। पद्मा के घर पर भी सिर्फ लड़कियां हैं, जाओ जाकर मदद कर देना। हाँ माँ, यहाँ का काम जल्दी खत्म करके आ जाता हूँ। ए कांति, हम भी वहाँ पर अरे मैं बताने वाली थी कि मैं भी आ रही हूँ। ये क्या पूर्वी, तुमने अचानक से माँ को फोन लगा दिया? नहीं कांति, अगर तुम घर पर बिना बताए आ गए तो उनको लगेगा कि हम दोनों साथ में हैं कांति, और अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे नहीं पता है तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ। लगने दो, ऐसा लगता है तो अच्छा ही है ना, इसमें तुम मेरी ही मदद तो कर रही हो। मना करने के लिए मैंने जो कहा था उसके बारे में क्या सोचा है? माँ जी से मैं बात करूंगी। तुम सुपर हो। कब बता रही हो? बहुत ही जल्दी। माँ को जब मैं बताऊंगी तो मैं जरूर तुम्हें कॉन्फ्रेंस में लूंगी। तुम जब भी बोलोगी मैं कॉल पे आने को तैयार हूँ। और दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शादी भी नहीं करनी, और कांति गांव का लड़का है और तुम शहर से पढ़कर आई हो, हमारा मैच नहीं हो रहा है। बस इतना बोल दो, मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। बेचारी पूर्वी क्यों तकलीफ सहन करेगी, ये सब बोलकर मैं माँ को मना लूंगा।